अगर ये मसाजिद मदारिस न होते, कहीं भी जहाँ में मुसलमान होते, बसूरत बशर सब दरिंदे ही होते, किसी भी जगह अच्छे इंसान होते। अगर ये मसाजिद मदारिस न होते, कहीं भी जहाँ में मुसलमान होते। पठन पूरा उनके खिताब नायाब आप हजरत समाअत करेंगे। अब आइए फिर एक मुकालमा पेश करने के लिए मैं साजिया परवीन और उनके तमाम सहेलियों से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाए और मुकालमा पेश करें। साजिया परवीन। अस्सलामु अलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटी। अम्मी आज ऑफिस में बहुत काम था, आज मैं थक गई हूँ। भाभी कहाँ है? वो तो सदा सोई ही रहती है। अम्मी हम जब भी ऑफिस से आती हूँ तो भाभी सोई ही रहती है और वह एक गिलास पानी भी न देती है, न वक्त पर खाना देती है। अभी मुझे शॉपिंग पर भी जाना है और मेरे कपड़े पे इस्त्री भी नहीं लगाई है। मैं क्या पहनूंगी? और मेरे ससुराल के लोग भी आ रहे हैं, सारा घर बिखरा पड़ा हुआ है। देखेंगे तो क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे? अम्मी तुम घर में बहू आई हो या मालकन? मालकन कहती है कि अपना कपड़ा और अपने अम्मी का कपड़ा खुद ही धोया करो। आखिर किस बात का गुरूर है कि आपने तो उसे सर पर बैठा रखा है। देखना एक दिन आप बहुत पछताओगी। अभी उस चिराग की खबर लेती हूँ, वो अपने आप को क्या समझ रखी है जब मेरे बेटे को तकलीफ पहुँचाती है। अरे चुड़ैल इधर आओ। क्या बात है अम्मी? चल पड़े आई अम्मी की बच्ची। हमने तुमको बहू बना कर लाया है या मालिकन? तुम सब पर हुकूमत करने के लिए आई हो। तुम अभी तक सासे के कपड़े तैयार क्यों नहीं की और तुम अब पर खाना क्यों नहीं देती? और आज तुम्हें मालूम नहीं कि इसके ससुराल वाले आने वाले हैं। अम्मी अम्मी दिन भर मेकअप में लगी रहेगी तो खाना कैसे पकाएगी? हाथ काले हो जाएंगे ना, बर्तन कैसे धुलेगी? हाथ खींच जाएंगे ना। अम्मी 1 घंटा पहले मैंने 1 दर्जन साबुन लाई थी, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ कि सारे साबुन खत्म हो गए। हाय अम्मा मैं तो साबुन और क्रीम डाला कर थक गई। कभी ये खत्म कभी वो खत्म, कभी आपसे देखा हो तब ना। ये जब से घर में आई है घर की सारी बरकतें चली गई। अम्मी यह तो गलत बात है। मैं तो वक्त पर खाना भी देती हूँ और बराबर से कपड़ा भी धुलती हूँ। रात को देर तक काम की, सासे के बिस्तर पर क्या हो गया तो सासे शिकायत करने लगी। अभी तो मेहमान आने को काफी वक्त है, उसके आने से पहले मेरा सारा काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। ज्यादा काम रहा तो आप लोग को भी हाथ बटा देनी चाहिए। मैं अकेला कितना काम करूंगी? और बात रह गई साबुन और क्रीम की, आपका बेटा खुद ही कहता है जरा बर्तन के रहा करो। अम्मी मैं अकेली खुद ही नहीं इस्तेमाल करती, आप और आपकी बेटी भी तो इस्तेमाल करती है। अरे मनहूस तू कौन होती है मेरे बेटी के बारे में कहने वाली? क्या तेरा बाप ला कर देता है? एक कैरी का सामान तू लाई नहीं। हमने समझा आएगी करेगी खाएगी खिलाएगी, लेकिन तू सारे घर पर कब्जा करने के लिए आई है। लेकिन तेरा यहाँ कुछ नहीं चलेगा। आज ही अपने बाप को फोन करके बोल के हमें टीवी फ्रिज और जहेज का सारा सामान चाहिए और आज के बाद मेरी बेटी के बिस्तर में हाथ मत लगाना। अम्मी अब तक जो उपार्जन मेरे शादी के वक्त से मेरे माँ बाप से जितना हो सका उतना दिया, इससे ज्यादा नहीं दे सकती। तू क्या लाई है भिखारी और क्या लाएगी? अगर 1 महीने के अंदर में सारा सामान नहीं लाई तो देखकर तेरा क्या हाल करूंगी। आने दे मेरी बेटी को, आज ही तुझे घर से निकाल दूंगी। चल तू भाग यहाँ से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम समझीनी। सासे तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं, चाय नाश्ता लाओ। चाय नाश्ता छोड़िए, पहले ये बताइए कि आपने अपने बेटी को जहेज में क्या दिया था? सिर्फ बर्तन, कूलर, फ्रिज, ऐसे सोफा वगैरह
साथ बहुत बहुत जुल्म किया है, हमें माफ कर दो। मैं माफ कर दी, अल्लाह माफ करे। अस्सलाम वालेकुम।